नमस्कार, मैं विक्रम पटेल, आपका जीआर न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे युवा विधायक हैं जो करवी से, उनसे हम आज परिचय कराना चाहते हैं आपका। सर, ये बताइए आपका अपना परिचय और अपने परिवार का परिचय। हमारा परिचय ये है कि बांदा चित्रकूट के लोगों का आशीर्वाद, प्रेम, संरक्षण और उनके आशीर्वाद से एक किसान घर से निकलकर मुझे विधायक बनने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला। यही मेरी पहचान है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद की बदौलत टिकट भी मिला और उनके आशीर्वाद से मुझे विधायक बनने का मौका अच्छा, आपका राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? और मिला। राजनीति में शुरू से इंटरेस्ट था कि राजनीति का क्या, सेवा का हमेशा से कोशिश थी कि सेवा करना है। और जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था, 17 साल 18 साल की उम्र में था, तब से मैं आंदोलन चालू किया था। और मुझे याद है 2011 में जब मैं बीए फर्स्ट ईयर छात्र, तब मैं 4 दिन तक भूख हड़ताल में था। छोटी उम्र से ये था कि लोगों के लिए काम करना है, हमेशा लोगों के लिए सुख दुख से लेकर और समाज के लिए काम करके, जो निचले तबके का व्यक्ति है जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, उस तबके की लड़ाई को लड़ने का काम करना है और आगे न्याय दिलाने का। पहले आपने कौन सा चुनाव लड़ा? पहले मैं 2015 में जिला पंचायत सदस्य बना सरैया वार्ड से। फिर 20 में वो सीट रिजर्व हो गई। मैं करवी की अकबरपुर से सीट से लड़ने आया, जनरल सीट थी। फिर कुछ महानुभावों ने सीट को बदला के महिला कर दिया। फिर विभागीय चुनाव लड़ी और 12,000 की वोट से, ऐतिहासिक वोटों से इस क्षेत्र की सम्मानित जनता ने हमारी भारी को जिताने का काम किया। और 2022 के चुनाव में आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। और बाद में चित्रकूट के जिन लोगों ने अ, बड़ी आर्थिक मतलब हर प्रकार से मेरी मदद करके और यहाँ से विधायक बनाने का काम किया। मैं लखनऊ पहुँचा, विधायक बना। और आज भी जितना मैं कर सकता हूँ क्षेत्र के लिए हमेशा कोशिश रहती है कि सबसे मेरी जो प्राथमिकता है कि जो कमजोर व्यक्ति हो, किसी भी जात धर्म का हो, जो कमजोर व्यक्ति हो उसकी लड़ाई लड़ने का काम अनेक काम करता है। आप पहले भी करते हैं, आज भी करो, आगे भी करते हैं। चुनाव पीरियड में आपका ऐसा समय भी आया होगा, बड़ा मुश्किल भरा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका चुनाव पीरियड में? चुनाव में मुझे ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। सारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने इतना वो संरक्षण दे दिया था और इतना आशीर्वाद दे दिया था, वो समझ में आ रहा था हाव भाव के लोगों से। और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव मैं नहीं लड़ा, जनता मुझे लड़ी। मंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आपको वहाँ से जीत हासिल करना। जनता का आशीर्वाद था और जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। और 10-12 साल मैंने मेहनत भी किया, लेकिन मेहनत का वो अलग विषय है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, सबको इतना जल्दी परिणाम नहीं मिलता। मैं पुनः आपके माध्यम से इस चित्रकूट की सम्मानित जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी का आभार करता हूँ, अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो विचारधारा को मैं लेकर आज तक आया हूँ, मैं खेती से जुड़ा व्यक्ति, पिताजी हमारे खेती किसानी करते हैं, और जो वसूल है हमारे या जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। विकास के लिए क्या आपकी कार्य योजनाएं चल रही हैं और किस तरह से आप विकास अपने क्षेत्र का करा रहे हैं? मेरी सोच है कि चूंकि क्षेत्र बड़ा है और जितनी भी हमारे पास व्यवस्था है, जो भी हमें मिल रहा है, मेरी कोशिश है कि हर गांव तक कुछ न कुछ मैं 5 साल में, और मैंने जो एक खाका बनाया है वो मैं उसी हिसाब से अपना डेवलप कर रहा हूँ 5 साल में। जो भी ज़्यादा ज़्यादा मेरी सोच है कि 10 पैसे का भी काम हो, लेकिन कोशिश है कि हर गांव तक मेरे 10 पैसा ही सही, लेकिन 10 पैसे का काम। युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, रोजगार के लिए या उनके विकास के लिए? देखिए, जितना हम कर सकते हैं, जो चूंकि विधायक बनने के बाद लगातार आप विधानसभा में देखेंगे कि चाहे वो छात्रों की बात हो, नौजवानों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, अ, लोकतंत्र को किस तरह से कुचला जा रहा है उसकी बात हो, तमाम सारे विषयों को रखने का काम विधानसभा में हम करते हैं। और मुझे लगता है कि विधायक का मूल कर्तव्य, सबसे पहले कर्तव्य यही है कि जो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो जनता की पीड़ा है, उसको आप विधानसभा में रखने का काम करें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाउस जहाँ 20 दिन चलना चाहिए वहाँ केवल 4 दिन चला रहे हैं। और लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तार तार करने का काम किया। विपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कुछ खास वर्गों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की तमाम सारी चीजें जो भारतीय जनता, हमारे सरकार में हम तो पहली बार सुनकर गए हैं। बहुत से हमारे सीनियर नेता हैं या जो कि दूसरे दलों बीजेपी के विधायक बताते हैं कि जब आपकी सरकार थी तो हम नेताजी के पास जाते थे, 500 करोड़ लेके आ जाते तो बोलते थे कि सर ये हमको पुल बनाना है। इस सरकार में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जितना आपको मिल रहा है मजबूरी है, वही मिलेगा, बाकी 5 रुपया आपको नहीं मिल सकता। 2 साल हो गया उन्होंने, 2.5 साल हो गया, मुझे नहीं लगता कि एक भी पीडब्ल्यू की बड़ी रोड मेरे विधानसभा में सेंशन हुई।
69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस पे आपका क्या विचार है? 69,000 जो शिक्षक थे, लगभग दसों हजार हमारे बेटे बेटियां, हमारी बहनें भाई इतने दिन से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ। विधानसभा में जब आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने भी कई बार इस विषय को रखा, तमाम सारे विधायकों ने रखा, हमको भी मौका मिला, हम सब लोगों ने रखा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण की अगर कोई विरोधी है इस देश में तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इतने बच्चों का आरक्षण छीना गया, उनका हक छीना गया। 2 साल से वो आंदोलन कर रहे थे। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने माना कि उसमें जो है धांधली हुई है, लेकिन सरकार के कानून छू नहीं रही होगी। अभी माननीय न्यायालय से निर्णय हुआ, कहे गए कि हाँ इनकी हम भरपाई करें, कोई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट मामला चलो। तो ये जानबूझ के, ये पिछड़ों की अगर सबसे कोई सरकार रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर जिस तरह से अन्याय अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे 2027 में पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुप्रसाद होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो इस पर अब पार्टी का क्या स्टैंड है आगे का? चूंकि मामला माननीय न्यायालय में निर्णय है तो वो तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अभिनेताओं ने, आप देखा हो कि स्टूल मंत्री जी हैं और तमाम मंत्री जी हैं, जैसे इस कोर्ट का निर्णय है बड़े खुश थे, पिछड़ों को अब न्याय मिलेगा तो हमने ये किया वो किया। उसके बाद 22 दिन 30 दिन का समय गुजर गया, कोई उन बच्चों को कैसे आप बैक करेंगे, कैसे आप उनको नौकरी देंगे, इस पर कोई बात नहीं हुई। जानबूझकर मौका दिया गया और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि पिछड़ों जिनका हक और अधिकार मारा गया है वो इसी तरह बेचारे धरना प्रदर्शन करते रहे, पुलिस की लाठियां। पिछड़े वर्ग के नेता जो बनते हैं उनके बच्चे दरवाजे पर, जब यही हमारे जो पिछड़े वर्ग के हमारी भाई बहन गए तो किस तरह की 20 लाठियां चटकाने का काम पुलिस द्वारा हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह से उनको सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम की, कितनी लाठी चलती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पिछड़ों का नहीं हो सकता। ये लोग मंडल कमीशन के हमेशा विरोधी रहे हैं, मंडल कमीशन के विरोधी रहे हैं। इसलिए पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का और समाज के हर एक वर्ग का अगर कोई भी कल्याण कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। और इस देश और प्रदेश के नेता श्री अखिलेश यादव। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।